अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे द खैबर पख्तूनख्वा कंट्रीब्यूटिव फ्लोड एंड फंड रूल्स 2022 चैप्टर 1 रूल्स नंबर सेक्शन नंबर 2 को डिफिनीशन एंड दीज रूल्स अनलेस देयर इज़ एनीथिंग। इसमें सारे डिफिनीशंस है। रूल सेक्शन नंबर 2 में अकाउंटेंट जनरल को डिफाइन किया गया है कि ये कौन है। AGKP के जो अकाउंटेंट जनरल है वो है। एक्ट कौन सा होगा? 1973 का जो सिविल सर्वेंट एक्ट है वही एक्ट होगा। एलोकेशन पॉलिसी है। इसमें जो हमें वो आप डी को दे के सेक्शन 2 डिफिनीशन में आप डी को दे के कंट्रीब्यूटिव फ्रॉड एंड फंड ये क्या चीज़ है असल में। कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड्स मीन द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। मैंने पहले ही बताया था कि इंटरनेशनली दो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है पेंशन के हवाले से, एक डिफाइंड बेनिफिट और एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। डिफाइंड बेनिफिट जिसमें टैक्स पेयर के पैसों से इन पेंशनर को पेंशन दी जाती है, जो कि हमारा ओल्ड पेंशन जिस तरह चल रहा है उसको डिफाइंड बेनिफिट कहा जाता है। जबकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो फंड बनता है उसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज है। मीन्स द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम आइदर कन्वेंशनल फंड, सॉरी ये मैं कहाँ चला गया, सॉरी ये है means the defined contribution pension scheme either conventional pension fund और एज द केस में बी द शरिया कंप्लाइंट फंड। इसमें दो फंड्स होंगे, या तो कन्वेंशनल पेंशन फंड या शरिया। दोनों में फ़र्क क्या है वही आपको मालूम है। कन्वेंशनल पेंशन फंड में इंटरेस्ट है, और शरिया जो इस्लामिक बैंकारी जिसको हम कहते हैं। स्पेसिफाइड एंड दीज रूल, जो इस रूल में इनको मेंशन किया गया है। इन विच बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट एज पर फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक एम्प्लॉयर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप कन्वेंशनल पेंशन फंड को चूज़ करते हो या शरिया कंप्लाइंट को। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है और देखते हैं। आप आ जाए नीचे। फर्स्ट शेड्यूल जो है ये सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% कंपलसरी है। इससे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% कंपलसरी है, इससे वो कम नहीं करेगा। और जो ऑप्शनल पार्ट में है 0%, इससे मतलब इसका मतलब है कि 13% एम्प्लॉयर नहीं कर सकता, 14 नहीं, 12 से न कम करेगा न ज़्यादा करेगा। ऑप्शनल इनके लिए 0 है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% है, 10% है, कम नहीं कर सकता एम्प्लॉय। 10% कम अज़ कम करेगा रनिंग बेसिक पे। जबकि ऑप्शनल में लिखा है एज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉय, लेकिन 10 से वो ज़्यादा भी कर सकता है। अगर वो डिसाइड करे कि मैं 10 के बजाय 12 करना चाहता हूँ तो कर सकता है। मतलब आरबीडीसी वो ना करे, बिना फंड ना करे, उसकी पैसे जो है वो यहाँ पर डाइवर्ट कर दे, तो इसके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहाँ 10 से ज़्यादा हो सकता है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 22% कंपलसरी है। यानी अगर आप ऑप्शनल 0-0 कर देते हैं सब, तो एम्प्लॉयर ने 12 करना है, एम्प्लॉय ने 10 करना है, जिससे बनता है 22, तो 22 तो कंपलसरी है। लेकिन अगर एम्प्लॉय डिसाइड करे कि मैंने भी 12 करना है, 14 करना है, तो फिर ये 22 ज़्यादा हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकता है। इस तरीका है एज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय डिसाइड करता है अपनी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाता है, तो इस तरह ये भी बढ़ेगा। तो यही फर्स्ट शेड्यूल था। अच्छा, आ जाते हैं वापस वही सेक्शन नंबर डी पे, चैप्टर 1 सेक्शन डी। तो ये था इन विच बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट एज पर फर्स्ट शेड्यूल टू द पेंशन अकाउंट। उनका जो पेंशन अकाउंट होगा उसमें ये कर सकते हैं। एंड सच कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड, और ये इस कंट्रीब्यूशन को ऐसे नहीं रखा जाएगा जो कि 2006 में जो सिस्टम चल रहा था, जिसकी नाकामी का एक सबब यह था कि आप पैसे कंट्रीब्यूट करते थे, एम्प्लॉयर डालता भी नहीं था और उसको वही जीएल हेड में पार्क किया जाता था, उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाता, और अल्टीमेटली वही वो फंड नहीं बन रहा था। until retirement of the employee and the accumulated balance in the pension account। रिटायरमेंट तक ये इन्वेस्ट होंगे और ये कंट्रीब्यूट जारी रहेगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज विदड्रॉन और इन्वेस्टेड फर्दर टू जनरेट मंथली इनकम प्लान। और रिटायरमेंट पर आप इसको सारी के सारी को निकाल भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फर्दर इन्वेस्ट कर दूं, मंथली इनकम प्लान ले लूं, एनएविटी ले लूं, या आप मतलब जो हम ओल्ड पेंशन स्कीम में सर्टन परसेंटेज का मोटेशन दे देते हैं, बाकी हम मंथली पेंशन में देते हैं, इस तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन अंडर दीज रूल्स
जो कुछ एक्सेप्शन है, मतलब आप रिटायरमेंट से पहले नहीं कर सकते, विड्रा नहीं कर सकते, अगर करना है तो फिर ये रूल्स आप पे अप्लाई नहीं होंगे, फिर आप यूपीएस पे जाना पड़ेगा। तो ये था पार्ट डी सेक्शन 2 का। शुक्रिया।